आज इसका ठीक है भाई, कोई नहीं। आज इसमें इतने बच्चे कैसे हो गए 37? कुछ नए बच्चे भी हैं क्या इसमें? अभी आज इस बैच में कुछ नए बच्चे भी हैं क्या? यस मैम, आज नए बच्चे नहीं आगे है। हाँ, एमएसटी कह रहा है। हाँ भाई, क्या नए? नए अच्छा, बच्चे ये नए बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं क्या? कौन कौन है भाई? अच्छा, चुन्नू, शौर्य, मानी। हाँ हिमानी बोलो। बोलो हिमानी, क्या कह रहे हो? लास्ट टॉपिक गुप्ता। मैम मैं भी नहीं हूँ इसलिए हैंड रेज कर। हिमानी भी नहीं है तो अभी तक बच्चों, जैसे अभी तो हमारा सिलेबस जो चल रहा है, अभी एक चैप्टर है, अभी मैं बीच में से पढ़ाऊंगी तो आपको क्या समझ में आएगा? बहुत से न्यू स्टूडेंट है। एक सेकंड मुझे टाइम देना। नहीं नहीं, क्यों क्यों जा रहे हो भाई? एमएसटी क्यों जा रहे हो भाई? वेट। भाई समझ में तो आएगा, क्यों समझ में क्यों नहीं आएगा? एकदम आपके लिए रिवाइज करा देंगे, जो बच्चे नए हैं अभी तक जो हमने पढ़ाए। क्यों भाई? नए बच्चे हैं, हम उनके लिए रिवाइज करा देंगे ईएमआई। डोंट वरी। ऐसा थोड़ी होता है। ये भाई ठीक है। ठीक है, तो ये ईएमआई का देखो, लास्ट टॉपिक चल रहा था वैसे तुम्हारा एडी करंट है ना? तुम लोगों को स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई, बताओ? स्कूल में क्या पढ़ के आ रहे हो आजकल? हाँ बोल। हैंड रेज मत करो, बोलो हिमांशु। छुट्टी है। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। एक तो मेरा लैपटॉप चार्जिंग नहीं दे छुट्टी है अभी रहा। अभी कोऑर्डिनेशन। कौन सी? अभी कौन सी छुट्टियां चल रही हैं? अब तो क्लास स्टार्ट हो गई है। मैम छुट्टी है हमारी। है। ये यूकेएफआई में छुट्टियां पड़ गई हैं क्या? कोऑर्डिनेशन फिजिक्स में कौन सा कोऑर्डिनेशन? हिमाचल में पड़ गई है। मैं सॉरी हिमाचल में केमिस्ट्री के बताती हूँ। फिजिक्स पढ़ाती हूँ। भावना भूल गई क्या तुम? 3 दिन में भूल गई? तो हिमाचल में पढ़ी है। ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। एक बार जो नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। तुम लोगों की एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे ईएमआई। जो बच्चे नए हैं वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वरना तुम्हें लगेगा ईएमआई एकदम पता नहीं क्या आ गया। थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो हम लोगों ने ईएमआई पढ़ा था, जो बच्चे नए हैं वो सुनो, एक थ्योरी सी है, एक स्टोरी सी है, काफी बच्चे नए हैं तो ईएमआई का एक मैं इंट्रोडक्शन टाइप दे देती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए अगली क्लासों में। तो देखो क्या है ईएमआई। अभी इससे पहले तुम लोग पढ़ के आए होंगे मैग्नेटिज्म, है ना। मैग्नेटिज्म में तुमने देखा होगा कि करंट के फ्लो करने से, सब लोग बोलेंगे ठीक है, हैंड रेज मत करना, मैं जैसे ही बोलूं जिसको आता हो रिप्लाई करना। अभी जब मैग्नेटिज्म में पढ़ा था तुम लोगों ने कि करंट को जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होता है, बोलो। यस मैग्नेटिक मैम। फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये देखा था हमने मैग्नेटिज्म में। ईएमआई में क्या देखेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। ये हम लोग देखेंगे ईएमआई, जिसका चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, ध्यान रखो चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और क्या होगा ये भी, और दूसरा केस क्या है, मूविंग चार्ज। अब हम देखेंगे क्या मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, बिल्कुल ठीक। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होगा। किसने बोला है, ये फैराडे ने बोला है, जिन्होंने इसको प्रूव भी किया है। क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है, करंट प्रोड्यूस कर सकता है ना। और जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंड्यूस्ड करंट, जो जिसकी वजह से पैदा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होगा, ये याद रखना, चेंज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, मैग एक्चुअली में देखा गया कि जो करंट जो प्रोड्यूस होगा, जो इंड्यूस्ड जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा, वो एक्चुअली में किसके चेंज से प्रोड्यूस हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण चेंज हुआ। यही देखा था अभी तक, है ना, कि फ्लक्स के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा था बच्चों, फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट करंट इंड्यूस हुआ। हाँ वेरी गुड, मैग्नेटिक वो करंट इंड्यूस हुआ। अब बात आती है कि फ्लक्स को हम किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो नए बच्चों में से कोई बताएगा कि फ्लक्स किस किस तरीके से चेंज होगा, बताओ नए बच्चे, कोई भी स्टूडेंट बताओ कि फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं। बोलो, फ्लक्स की वो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है आपका एरिया वेक्टर। इसका मतलब फ्लक्स तुम्हारी दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो तुम्हारे फील्ड पर, एक तुम्हारे एरिया पे, ठीक है। इन दो चीजों पे तुम्हारा फ्लक्स चेंज कर रहा है। अब क्या बोला फराडे जी ने, क्या बोला देखो, ये तो फ्लक्स की बात है, फ्लक्स अभी तक तुम पढ़ के आ चुके हो। फ्लक्स, हाँ अब देखो फराडे ने क्या बोला कि जब भी यहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा मैग्नेट का मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। देखो ये वायर है, कॉइल है, उसके पास एक बल्ब है, तो मैग्नेट के मोशन से क्या हो रहा है, कॉइल में बल्ब जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ। तो करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मोशन ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट मोशन कर रहा है, इस वजह से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, देखो फराडे जी का दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को भी एक कॉइल के पास लेके आओगे तो उसमें करंट देखने को मिला। क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये पुराने चैप्टर में देखा है। तो इन दो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बच्चों क्या पता चला, क्या चेंज हुआ, एग्जैक्टली फ्लक्स चेंज हुआ। जब भी एक कॉइल की फ्लक्स चेंज होगी उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। कि आप देखो जब आप इस सोर्स को इसके पास लेके आओगे तो फ्लक्स लाइंस जो इसे क्रॉस करेंगी वो बढ़ जाएंगी। फ्लक्स लाइन क्रॉस करेंगी तो बच्चों क्या बढ़ेगा, फ्लक्स, फील्ड लाइंस बढ़ी तो फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स चेंज होने पर या तो घटे फ्लक्स या तो बढ़े, क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास, इंड्यूस्ड
करंट। इतना हम लोगों ने पढ़ा था फैराडेज लॉ में, है ना। फैराडे ने क्या बोला, फ्लक्स चेंज होने पर हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, ये फैराडे जी ने बोला। और देखो ये इनका मैथमेटिकल वो है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग लूप। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बच्चों का सवाल। बच्चों ईएमएफ यहाँ पे क्या है, वही जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो तुम, पोटेंशियल। ईएमएफ को यहाँ पे वो दिया हुआ है। अगर करंट इंट्रोड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस्ड हुआ है, तो सिंपल सी बात है ईएमएफ भी आएगी उस कॉइल में, तभी करंट आएगा। तो क्या होगा कि करंट, उस फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंट्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुई। ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने पर बच्चों क्या चेंज हुआ, तुम्हारा करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो मेन क्या है यहाँ पे देखो, ई क्या जो यहाँ से ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ई क्या है, ईएमएफ। ई क्या है, ईएमएफ, है ना। और डी फाई बाई डी टी क्या है, फाई बताओ क्या है बच्चों, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, और डी फाई बाई डी टी मैग्नेटिक फ्लक्स की रेट। हाँ, फाई क्या है, फ्लक्स। तो तुम्हारा क्या, ईएमएफ के फ्लक्स के चेंज होने पर, यानी टाइम, अगर टाइम फ्लक्स के साथ चेंज हो रहा है किसी भी कॉइल में, क्लोज्ड कॉइल में, क्लोज्ड लूप में, टाइम के साथ अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंट्रोड्यूस होगी, तुम्हारी ईएमएफ जरूर इंड्यूस्ड होगी। और ईएमएफ के साथ क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा बच्चों, करंट, इंड्यूस्ड करंट। बोलो डी फाई बाई डी टी समझ में आया। डी फाई बाई डी टी क्या है स्क्रीन पर, डी फाई बाई डी टी बच्चों, फाई का मतलब है फ्लक्स और डी फाई बाई डी टी का मतलब है कि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होना। जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तुम्हारा ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा। इसने ये तुम्हें डेफिनेशन दे दी इसने, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग कर चुके थे। नए बच्चों थोड़ी थोड़ी सुन लो, आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, पर वो वही करेंगे जो नए बच्चों, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स का चल रहा है। अब देखो लेंज लॉ ने क्या बोला, लेंज ने क्या बोला कि जो मोशनल ईएमएफ है हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। लेंज लॉ ने बोला कि जो मोशनल, सॉरी, लेंज लॉ ने बोला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी हम उसकी डायरेक्शन बताएंगे। कैसे, देखो लेंज लॉ ने क्या डायरेक्शन बताई, देखो उन्होंने क्या बोला कि जब भी मान लो आप नॉर्थ पोल को उसके पास लेके आओगे, देखो ये कॉइल है, कॉइल के पास नॉर्थ पोल लेके आए तो उसके पास नॉर्थ बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो अपने कॉज को क्या करेगी, अपोज करेगी, हमेशा उसके उल्टा चलेगी। वो कहेगी कि अगर तुम फ्लक्स को बढ़ा रहे हो तो मैं फ्लक्स को घटा दूंगी, ठीक है। ये वो हमेशा उसके उल्टा चलेगी, तो ये रिपेल करेगा। देखो ये नॉर्थ आया और इधर भी नॉर्थ आया तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। तो लेंज लॉ यही कहता है कि वो इस तरीके से ईएमएफ आएगी कि वो अपने कॉज को, यानी उसका कॉज क्या है, फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का चेंज। अब फ्लक्स का चेंज बच्चों किस तरीके से हो सकता है मुझे बताओ, या तो बढ़ेगा या, फ्लक्स का चेंज बताओ, या तो, हाँ, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब नए बच्चों में से मुझे बताओ, यही बताएगा मिस्टर एमटीएस कि अगर वो कह रहा है कि मैं अपने चेंज का अपोज करूंगा। अब मुझे बताओ अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स के बढ़ने से मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो अब वो ईएमएफ इंड्यूस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या करना चाहेगी, फ्लक्स को कम करना चाहेगी या ज्यादा, हाँ बोलिए, बोलो। मेरा तो एक सेकंड, मुझे पेन टैब का पेन ही नहीं मिल रहा। बोला क्या करेगी, अपोज करना चाह रही है ना। अपोज किसको करेगी, जो उसको कॉज कर रहा है, क्या कर रहा है उसका कॉज, फ्लक्स। अब मैं कह रही हूँ कि फ्लक्स बढ़ रही है, बताओ फ्लक्स चेंज होनी चाहिए, ये बोला, तो चेंज होगी या तो बढ़ा के या कम करके। अब मेरा सवाल है कि फ्लक्स बढ़ा दी, समझो, सभी नहीं, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा समझ लो, फ्लक्स को या तो बढ़ा के या घटा के, देखो फ्लक्स का चेंज चाहिए। फ्लक्स का चेंज बच्चे दो तरीके से होगा, या तो फ्लक्स बढ़ा दोगे या फ्लक्स घटा दोगे, ये दो तरीके से चेंज कर सकते हो। ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। अच्छा, अब फ्लक्स बढ़ रहा है
तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो इस फ्लक्स को क्या करना चाहेगी, अपोज कराएगी। अब बताओ अपोज करेगी तो कैसे अपोज कर पाएगी, इसको बढ़ा के या इसको घटा के? नहीं बच्चे घटा के। बोलो। हाँ, इसका अपोज कैसे कर पाएगी, इसके फ्लक्स को घटा के। तो ये ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन बच्चों इस तरीके से होगी कि इसके फ्लक्स को अपोज करे। ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्शन इज लाइक दैट, दिस अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। वो चेंज अगर बढ़ना हुआ तो उसको घटा देगी, घटना हुआ तो बढ़ा देगी। जैसे अब देखो ये नॉर्थ आया तो इधर नॉर्थ ही ले आई, इधर क्योंकि रिपेल करने लगे, ये देखो नॉर्थ आ गया। इस तरीके से बोला, लेंज लॉ ने डायरेक्शन दे दी, यही डायरेक्शन उन्होंने बताई है। ठीक है, देखो ये लिख रहा नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल ये क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? अगर तुम मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आ रहे हो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या चाहेगा, फ्लक्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो जाए, यही चाहेगा। तो चेंज इन फ्लक्स क्या चाहेगा कि डिक्रीज हो जाए, इसीलिए वो अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसके दूर जाएगा, अब देखो जैसे दूर जाएगा फ्लक्स कम होने लगेगा तो साउथ आ गया। क्यों? अब वो क्या चाह रहा है, तुम दूर जा रहे हो तो मेरे पास आओ। देखो ये नॉर्थ जैसे जैसे जाएगा दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूर जाते वक्त साउथ बन रहा है, ध्यान से देखो, दूर जाते वक्त साउथ बन रहा है। देखो सभी को नोटेड है? ये क्यों आया है नॉर्थ की नॉर्थ, साउथ से साउथ? बोलो यस और नो। यस मैम। क्योंकि पास आ रहे हैं, पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या कहेगा वो, घटाओ। घटेगा कब, जब नॉर्थ आ जाएगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर देगा। दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है तो वो क्या कहेगा, बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए उधर क्या आ गया, साउथ आ गया, क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, डिवीजन क्लास में बता रही हूँ, ये लेंज लॉ है। ये सब पोलैरिटी की क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, ये सवाल सब हो गए हैं हमारे। अब देखो अब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू अ मूविंग कंडक्टर। अब क्या है ईएमएफ, अभी तक ईएमएफ किसकी वजह से चेंज हुआ था बच्चों, ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ था, फ्लक्स के चेंज होने से, है ना, फ्लक्स चेंज हुई थी। ठीक है, अब क्या है, कंडक्टर मूव कर रहा है। देखो कैसे, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। देखो बी कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या चेंज हो रहा है, ये मोशन, ये कंडक्टर है जो ये किस में है, मूविंग में है, मोशन में है। ऐसा बताओ क्या हो, क्यों होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगी, मुझे बताओ कोई भी, क्यों होगी ईएमएफ इंड्यूस्ड मूविंग कंडक्टर में, बताओ कोई भी, पुराने बच्चे भी बताओ। मैग्नेट फ्लक्स के चेंज होने से होता था, बोलो। फ्लक्स या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए या एरिया। इस केस में क्या चेंज हो रहा है मुझे बताओ, एरिया। हाँ इस केस में बच्चों देखो, वैसे तो एरिया चेंज हो रहा है ना, कि अभी तो इतना, अभी देखो अभी आएगा, अभी देखो इतना एरिया आया, अब पूरा एरिया हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, एरिया की वजह से, एरिया की चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस केस में एरिया की चेंज होने की वजह से एरिया चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, फ्लक्स डिपेंड करता है बी डॉट ए पर, एरिया पे भी फ्लक्स डिपेंडेंट है। तो एरिया की चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से बच्चों क्या इंड्यूस हुआ, तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो तब भी ये सवाल आए, इस तरीके के क्वेश्चन हो जहां पे कंडक्टर मूव कर रहा हो, क्या मूव कर रहा हो, कंडक्टर मूव कर रहा हो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए तुम्हारी कांस्टेंट। ऐसे केस में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं बच्चों, मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ऐसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं,
बोलो। मोशनल, Motion. मोशनल का क्या मतलब है? मोशन की वजह से आने वाली ईएमएफ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। अब देखो मोशनल ईएमएफ के लिए क्या फॉर्मूला है कि जब भी तुम्हारा कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, याद रखो कैसी मैग्नेटिक फील्ड में? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम्हारा ये कंडक्टर मूव करेगा तो हमेशा देखो क्या चेंज हो रहा है तुम्हारा? बी एल वी। बी क्या है यहाँ पे? फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। एल इंटू एक्स क्या है यहाँ पे बच्चों? एल एक्स क्या है? ये एरिया है। देखो फ्लक्स बी डॉट ए होता है तो एरिया को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो लेंथ तो इसकी पूरी जा रही है, यहाँ पे देखो जब ये जाएगा, मैं इसको स्टॉप भी नहीं, ये लेंथ तो इसकी ये तो कंप्लीट चली गई, ये जो लेंथ है ये तो कंप्लीट जा रही है जितना है ये पूरा कंडक्टर। बट विड्थ कभी इतनी जाएगी, फिर क्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इतना चला जाएगा, तो क्या हो रहा है? विड्थ चेंज हो रही है, तो ये क्या है? एल एक्स। तो किसी भी टाइम टी पे तुमने माना कि कितना एरिया चला गया? एल एक्स एरिया चला गया अंदर, ये तुमने माना, ये फ्लक्स हो गई। तो ईएमएफ कितनी आई? देखो डी फाइव बाई डी टी, टाइम के साथ चेंज कर दो। टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, ना लेंथ चेंज हो रही, क्या चेंज हो रहा है? एक्स। एक्स क्या है? विड्थ, है ना? विड्थ, पहले तो कंडक्टर आधा गया, फिर थोड़ा गया, फिर पूरा चला गया, अब देखो पूरा चला गया, है ना? तो टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है बच्चों? बोलो नए बच्चों। ये होता है ना लेंथ, ये हो गया, ये लेंथ हो गई ये वाली, और इसको क्या बोलते हैं? फिर ये हो गई तुम्हारी एक्स। मान लो पहले इतना एरिया गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, यही तो किया है, तो डी फाइव बाई डी। तो अब इसको टाइम के साथ में किया तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, यानी बी और एल बाहर आ गई। चेंज क्या हो रहा है? डी एक्स डी। किसके साथ? टाइम के साथ। और कितना चेंज होगा? जितनी उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी कितनी है? बी एल वी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म है बी एल वी कि कहीं भी तुम्हें दिखे कि मैग्नेटिक फील्ड तो भाई साहब कांस्टेंट है, और मेरा जो ये यूनिफॉर्म में ये कंडक्टर जो है ये मूव कर रहा है, कहीं भी सवाल आ जाए कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आंख बंद करके लिख देना बीएलवी। बीएलवी बल्ब। 100 तरीके के क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आंसर क्या आएगा उसका? बल्ब आएगा। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी करे थे लास्ट क्लास में इसके। ठीक है, अब देखो इतना हम लोगों ने किया था जो मैंने कराया था, उसके बाद तुम लोगों को बाकी की जो मैं जब एब्सेंट थी तब कराया हुआ है ना, राइट? मैं इतना ही यस करा के गई मैम। थी और क्वेश्चंस कराए थे। तो अभी वही कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग। मैंने उस दिन न्यूमेरिकल्स कराए थे ना कुछ कुछ तुम लोगों को। यस मैम। हाँ तो वही एक बार पीपीटी ढूंढ लेते हैं। चलो कोई नहीं, इसी में ही ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो वही क्वेश्चन ही कराने थे तुम लोगों को। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, आई होप कि तुम्हें पुराना याद हो और तुम उन सवालों को कर दो। ठीक है, चलो।
एक रोटेशन की वजह से भी कराया था। अभी एक क्वेश्चन है, ये BLV पे ये बेस्ड है, करना इसको। क्या है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ, ये कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, कोई चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एक तुम्हारे पास एक कॉइल है, ठीक है, ये मान लो ये कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल अब ओमेगा से रोटेट कर रही है इस फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये ओमेगा से कॉइल रोटेट कर रही है। अब आप मुझे बताओ कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। इस तरीके के सवाल मैंने कराए हैं पहले भी। ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड करो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। कॉइल क्या कर रही है भाई, ओमेगा से फ्लिप कर रही है ना, तो अब बताओ कितना आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपने पुराने जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, पुरानी पीपीटी उठाओ जहां पे मैंने क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं। अब ये ओमेगा से मूव करेगी, मान लो ओमेगा से मूव करेगी तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से रोटेट हो जाएगी, है ना, इस तरीके से कुछ रोटेट होगी। अच्छा चलो डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे मान लो इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है। अब मुझे बताओ कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देखो मोशनल ईएमएफ है, इतना तो तुम्हें पता चल रहा है। अब क्या कर रही है, ये कॉइल रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, अब ये कॉइल रोटेट करेगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। सिंपल सी बात है। अब मुझे इस ईएमएफ की आप वैल्यू बताइए कितनी आई। चलो ओमेगा ओमेगा से ये घूम रहा है, कॉइल जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, -d∅dt, ये ही फॉर्मूला है। सॉल्व करो। तो पहले तुम्हें चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पहले फ्लक्स निकालो। कितना होगा बच्चों, फ्लक्स कितना होता है बताओ। B × A। हाँ, B × A, B.A, तो डॉट पर आगे क्या आ जाएगा, BA cos थीटा। तो अभी निकालो थीटा, कि किस थीटा कि थीटा कितना है मैग्नेटिक फील्ड और ए में, एरिया वेक्टर। अब देखो जब ये कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तुम खुद देखो जब ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर मुझे बताओ चेंज होगा या नहीं होगा, बोलो। अभी अगर ये कॉइल ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स एंड रेडियल क्या होता है, परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड्स। अगर ये अब ऐसे हो गया तो आप बताओ इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अगर अब ये पूरी ऐसे रोटेट हो गई तो अब इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में एंगल क्या हो रहा है बोलो, सेम है या चेंज कर रहा है, सेम है। टेल मी। चेंज। एरिया एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, एंगल बताओ। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, राइट, बट कॉस थीटा बताओ, दिस इज वेर आई दिस इज चेंजिंग और कांस्टेंट, चेंजिंग। चेंज हो रहा है ना। अभी तो एरिया, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थी और मैग्नेट एरिया वेक्टर भी इनिशियली कहाँ है, ऊपर है, राइट। अब ये टिल्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, एरिया वेक्टर भी चेंज हो गया। अब तुम क्या करो, किसी भी टी टाइम पर आप एक वो निकाल लीजिए थीटा। कैसे निकालोगे, ओमेगा की वैल्यू, कि मान लो जब ओमेगा मूव किया किसी टी टाइम पे तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, मान लो d∅dt, यही होता है भाई। अब आपका एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, d∅dt एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। अब आप क्या निकाल लीजिए, d∅ निकाल लीजिए यहां से इंटीग्रेशन करके, कितना आएगा ओमेगा, थीटा की वैल्यू
करो, सॉल्व करो। ओमेगा डी टी इज इक्वल्स टू डी थीटा। मान लो ये कितना चेंज हुआ, कंप्लीट थीटा चेंज हुआ। कैसे? थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया तुम्हारा ओमेगा टी प्लस सी। डी थीटा से कितना चेंज कर दिया हमने, पूरा थीटा चेंज किया। मान लो पूरा थीटा रिवॉल्व हुआ। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? मान लो 0 टाइम पर ओमेगा थीटा कितना था, 0, यानी कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। तो अब देखो टी की वैल्यू 0 रखने पर तुम्हारा थीटा कितना आया, 0। तो सी की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई, टी आ गया कांस्टेंट 0। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया, ओमेगा टी। तो यानी कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे तुम, ओमेगा टी। बस ये समझाने के लिए था कि थीटा ओमेगा टी क्यों आया। वैसे तो अगर वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो किसी भी टी टाइम पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। मैं कह रही हूँ कोई भी चीज एंगुलर डिस्प्लेस, कोई भी चीज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एंगुलर, ओमेगा टी। वही बात है, ओमेगा टी। तो अब देखो ईएमएफ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, डी बाय डी टी। फ्लक्स कितना आ जाएगा देखो, वी ए कॉस थीटा। ठीक है, कितना आया, डी बाय डी टी वी ए, थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। बोलो, वी ए कॉस ओमेगा टी, राइट। अब मुझे बताओ क्या एरिया चेंज होगा या सिर्फ एरिया वेक्टर चेंज होगा? एरिया तो कांस्टेंट है भाई, सरफेस एरिया। हाँ, एरिया वेक्टर यानी सिर्फ डायरेक्शन जिसकी वजह से हमने ओमेगा टी लगाया। तो बी ए इज कांस्टेंट, टेक दिस आउट, राइट, बी ए इज आउट। अब कॉस ओमेगा टी चेंज हो जाएगा, डी बाई डी टी से कितना, साइन, ये नेगेटिव का मत भूल जाना भाई, साइन, बी ए साइन ओमेगा टी। अब ये कॉस ओमेगा का है, ओमेगा का भी होगा, वो कितना आ जाएगा बाहर, ओमेगा। ठीक है, तो कितना ईएमएफ आ गया तुम्हारा, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आता है, साइन, नेगेटिव। और ये भी क्या था, नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या आ गई ईएमएफ की, पॉजिटिव ईएमएफ आया है ना। ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब तुम्हारा फ्लक्स क्या है, क्या हो रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा कि इंक्रीज हो रहा होगा, फ्लक्स इज डिक्रीज। अरे ईएमएफ पॉजिटिव आया तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, तो उसको इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव आया, जो उसका उल्टा करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज योर ईएमएफ, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब आप मुझे एक बार इसमें पावर निकाल के बताओ कि पावर कितनी आएगी, पावर। अच्छा, अगर सवाल आता है कि ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बताओ, तो ग्राफ क्या बनाओगे बताओ। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे दें कि ऐसे कॉइल फ्लिप कर रही है और क्वेश्चन में दे दें कि फाइंड द ग्राफ। भाई जेई ये कुछ भी कर सकता है, ये सोच लेगा, ये तो बच्चे आसानी से बना देंगे, ये तो सोच लेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि ग्राफ बनाओ, इस केस में ग्राफ बनाओ ईएमएफ और टाइम के बीच में, यानी यहाँ पे आपको पूछे ईएमएफ और ये दे दें आपको टाइम, बताओ क्या ग्राफ आएगा। किस पे डिपेंडेंट है, साइन पे। तो ग्राफ कौन सा आएगा बच्चों, साइन वेव। ठीक है, यस तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में ध्यान रखना, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है या तो मैग्नीट्यूड में आ जाए, हो सकता है उसे मैग्नीट्यूड अच्छा ना लगे, क्वेश्चन घुमाने के लिए किस में पूछ ले, ग्राफ में। तो ध्यान रखो जब भी ऐसी चीजें फ्लिप होंगी जो थीटा से चेंज हो रही होंगी, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन में साइन डिपेंडेंट होगी ईएमएफ। ओके, यस मैम। अब अगर पूछी जाए पावर, सवाल आए पावर बताइए कितनी आएगी, तो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, यानी ईएमएफ। ईएमएफ आपने निकाल ली, ये रही। तो इस केस में वी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय आर। ठीक है, आर क्या है भाई, इस कॉइल का रेजिस्टेंस।
ना, इस कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन होगा, बोल देंगे कि कॉइल हैव रेजिस्टेंस आर, ये भी एक्सटर्नल चीज लगा के दे देंगे, लेट कॉइल रेजिस्टेंस इज आर। बोलो और आगे। अच्छा अब मुझे एक बार एवरेज पावर बताओ कितना आएगा। चलो एवरेज पावर बताओ। एवरेज, एवरेज किसका आएगा, देखो साइन टर्म है तो साइन का एवरेज कितना आता है, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2, ठीक है, कितना आता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम नोट कर लो, जेई में आ सकता है ये। आगे बढ़े, आगे बढ़ेगी, अभी रुकोगे इस सवाल पे। देखो कुछ नहीं किया, ईएमएफ का फॉर्मूला d∅dt था, ईएमएफ कितना होता है da cos थीटा, थीटा आप लोगों ने क्या देखा ओमेगा टी, ठीक है, तो यहाँ थीटा को ओमेगा टी रख दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया और ये आंसर आ गया। बोलो भैया आगे बढ़े। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं शायद पहले करवा चुकी हूँ मे बी, बट एक बार देखते हैं तुम लोगों को कितना आता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, इसको v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है, v0 वेलोसिटी से। अब मुझे इसमें ये बताइए कि स्पीड कितनी होगी किसी भी t टाइम पे, या अगर सीधी सीधी मैं पूछी जाऊं मुझे बताओ वेलोसिटी में और टाइम में जो रिलेशन आएगा वो बताओ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। चलो वेलोसिटी को टी टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे ड्राइव करके दिखाओ, यहाँ पे करो। अब देखो ये क्या है, एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, कंडक्टर क्या कर रहा है v0 वेलोसिटी से बच्चों मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ कौन सी ईएमएफ आएगी यहाँ पे, कौन सी ईएमएफ आएगी बताओ। Induced. डीएनवी। इंड्यूस्ड नहीं, इंड्यूस तो होगी बट क्या नाम है उसका स्पेसिफिक, मोशनल, Motional कौन, EMF. हाँ कौन सी ईएमएफ आएगी, मोशनल ईएमएफ। अब मुझे बताओ मोशनल ईएमएफ क्यों आ रही है यहाँ पे, बोलो मोशनल ईएमएफ। देखो अब यहाँ तो ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मान लो कुछ भी आप बी मान लो। मोशन के कारण EMF इंड्यूस हो रही है। हाँ मोशन के कारण क्यों हो रही है, मैंने समझाया था तुम्हें, मोशन तो है पर मोशन से क्यों हो रही है, यहाँ तो एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, जो अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था वहां तो एरिया चेंज हो रहा था राइट, कि आधा गया फिर थोड़े टाइम बाद वो कंप्लीट चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कैसा है लीनियर चार्ज टाइप का है ना, अब ये क्या कर रहा है, इसका तो कहीं से एरिया भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ क्यों आएगी बताओ, सोचो। मैंने तुम्हें एक बार चार्जेस का बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी और नेगेटिव चार्जेस पे कहाँ लगेगी, बोला था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एक तरफ, और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर में चार्जेस क्या हो गए थे, एक तरफ सेपरेट हो गए थे, अगर ये वेलोसिटी ये है तो फोर्स कहाँ लगेगी,
ये इधर है। हाँ। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से आ जाएंगे। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रही है और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पे, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है ना, कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए और यहाँ पे नेगेटिव। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा तो नेगेटिव चार्ज पे क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट लगेगा, राइट। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए और एक तरफ पॉजिटिव। अब देखो चार्ज के सेपरेशन होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल, राइट। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर के पास होंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और फिर लगेगा क्या, फोर्स। इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ाया था, भूलो मत, विद डायरेक्शंस, ठीक है। आ गया। अब इस वजह से ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुई है। अगर कोई पूछे कि मोशनल ईएमएफ क्यों आई है, तो क्यों आई है, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ में आया, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्या आया है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, उसी को क्या बोला है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है भाई, बोलो। अब सबसे पहले चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ। मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाल के बताओ। मैंने सीरीज करवाई थी ना, मैंने ये सीरीज में लिखवाया था पूरा। अगर ये पूछा जाए तो ये निकालो, ये पूछा जाए तो ये निकालो, मैंने पूरा कराया। अगर लेक्चर देखा हो तो चलो कराओ, निकालो। फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, आई एल बी। हाँ, इस जो वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, हमने वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालनी सीखी है, मतलब कंडक्टर पे कितना आता है, आई एल बी। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, आई। आई कहाँ से आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। देखो इस पर कंडक्टर पर फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये ये यहाँ पे है, तो मैं इसको ऐसे रखती हूँ। फोर्स डाउनवर्ड्स है ना, फोर्स डाउनवर्ड्स आ रहा होगा, जो इस पे लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है आई बी एल, यही होगा। अब आपके पास बी भी है, एल क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए बच्चों, करंट चाहिए, यानी इंड्यूस्ड करंट। ये किसकी वजह से आया होगा, बोलो, ये किसकी वजह से आया होगा, ईएमएफ की वजह से। चले गए हैं। हाँ, इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से आया होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो निकालो, सबसे पहले ईएमएफ कितना आएगा, बोलो, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना आएगा, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही होगा करंट। अब रेजिस्टेंस मान लो इस ये रेजिस्टेंस आर ऑलरेडी गिवन है। ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है मोशनल के केस में, बीवीएल, हमेशा याद रखो कितना होगा, बीवीएल। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। तो तुम्हारा क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब क्या करो, इस इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कहाँ रख दो, यहाँ पे। तो कितना आ गया, एफ एम आई, सॉरी, वी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, यही आ गया, बोलो सबका मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई, इसके अलावा और कोई बताओ। ई स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ये क्या है, रेजिस्टेंस आर, राइट। तो यहाँ से तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब मैग्नेटिक फोर्स से पहले तुम्हें क्या क्या चीजें निकालनी पड़ी, ईएमएफ। तो पहला हमेशा ईएमएफ निकलेगा। अरे यार,
कहाँ चले गए? जल्दी जल्दी करो, हमें और बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं आगे। नहीं तो मैंने ये वो करा था, पीपीटी डाली थी। तो सबसे पहले क्या निकाला तुमने? मोशनल ईएमएफ, जो कि अभी पहले पेज पे निकाल चुके हैं, बीएलवी। उसके बाद क्या निकाला? इंड्यूस्ड करंट, सेकंड पॉइंट। उसके बाद क्या निकाला? मैग्नेटिक फोर्स, एफएम, ये निकाल लिया। अब देखो, एफएम आने से क्या निकाल सकते हैं? बोलो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? फोर्स आ गया तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, बोलो। यस मैम। लड़कियां कहाँ शांत हो गई? अगर फोर्स है तो कैसे निकालेंगे? फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना? ME. अगर तुम्हारे कंडक्टर है तो इसके पास मास भी, कंडक्टर है मान लो, इसके पास मास कितना है? एम है। ये सब लेट करना है, जनरल केसेस है, एम लेट करो। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी है, निकाल लिया तुमने कितना? v स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय आर इक्वल्स टू मास। एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv बाय dt। देखो, इतना दिमाग चलाना है तुम्हें कि वेलोसिटी की बात कही है तो फोर्स से हम dv बाय dt से निकाल सकते हैं भाई वेलोसिटी टाइम। अब देखो, ये चीजें कांस्टेंट रहने वाली है, डिस्टेंस, ये चीजें कांस्टेंट है तो इन्हें क्या मान लो? के बी, कांस्टेंट टर्म्स के। ठीक है, ये m है, इसको यहाँ ले आओ, ये कांस्टेंट है। ये है तुम्हारा dv, तो इसके साथ ये वाली वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी v, और ये dt यहाँ चला गया। बोलो, इंटीग्रेशन करो और मुझे बताओ वेलोसिटी का क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ t। इंटीग्रेशन करके बताओ। अच्छा, m को भी एक बार एक काम करो, m को भी धोखे में दे रहे हो, m को भी पहले ही यहाँ ले आओ। अब इस पूरी टर्म को k मान लो, ये हटा दो, ये m भी यहाँ ले आए, इस पूरी टर्म को k मान लो क्योंकि मास भी कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन करो। मान लो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, फाइनली v हो गई, ठीक है, ये था। टाइम इनिशियली 0 था जब v वेलोसिटी हुई, जब भी टाइम कितना हो गया? t हो गया। अब इंटीग्रेशन करो, ये कितना हो जाएगा? kt, और ये हो जाएगा log v। तो t कितना हो गया? e नॉट, एक्सपोनेंट में लिखो, एक्सपोनेंट में माइनस के टी, है ना? एक्सपोनेंट में कितना आ गया? v माइनस के टी। अभी लिखिए, तो v कितना आ गया? v नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी, के की वैल्यू ये है, v स्क्वायर, ये इसको यहाँ पे लिख देना। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी मानी है? 0। हो सकता है पेपर में इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, कुछ भी, अगर u गिवन हो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v बाय u हो जाएगी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ गिवन होगी तो यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी हो। ठीक है, बोलो, ये होगी तुम्हारी वेलोसिटी। आगे बढ़े, अगला सवाल कराएं। यस मैम। अगला सवाल करो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको कर लो, स्टैंडर्ड सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा करके। करो। अब देखो क्या सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, दिमाग लगा लेना बस, बहुत आसान है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें तुम्हारा एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है। अब बच्चों ये क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा से, एक एंड के, इस एंड से, इस पॉइंट एंड से, मतलब ये पेन है, तो एंड से रोटेशन करने का क्या मतलब है कि ये इसका एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे। इस एंड, ये एंड पॉइंट फिक्स है, मतलब रोटेशन का क्या मतलब है? इस पॉइंट से कर रहा है तो मतलब इसको इस पे क्या करो, इसको वो कर दो, गम से चिपका दो,
ये पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, इसके अबाउट रोटेशन होगी ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है, ये है तुम्हारा कि किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होती है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है एंड पॉइंट से। अब मान लो इसकी लेंथ l है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन है ईएमएफ बिटवीन फ्री एंड, ठीक है, फ्री एंड्स क्या है, ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में कितना ईएमएफ है। दूसरा क्या है मुझे बताओ, ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड फ्री एंड, फ्री एंड क्या है, सॉरी, बिटवीन फ्री एंड फिक्स्ड एंड, फ्री और फिक्स एंड के बीच में निकालो। फ्री एंड तो ये वाला है ए पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट तुम्हारा ये है बी, ठीक है, तो एंड पॉइंट में निकालो। और दूसरा सेंटर, इस सेंटर से लेके ये फ्री एंड वाला, ठीक है, ये निकालो। चलो सॉल्व करो। ईएमएफ निकालनी है, ये मान लो ये फ्री एंड है ए, दिस इज फ्री एंड और दिस इज चेंजिंग एंड, ठीक है। मैम कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल, एल मान लो कंडक्टर की लेंथ। चलो करो। सभी करेंगे। ईएमएफ कितनी होगी, बीवीएल, बीएलवी होगी, तो वहीं कुछ ना कुछ चेंज करो। बीएल आर ने अब यहाँ पे ओमेगा है, हमारे पास होता है बीएलवी, यहाँ ओमेगा है, तो बी को क्या करो, ओमेगा की टर्म्स में लिखो। पहले किसी भी एक एक्स पॉइंट पे निकाल लो, मान लो किसी भी एलिमेंट पे एक्स पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमेशा ये जो एक्स डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एक्स, हमेशा जो ये डिस्टेंस लेते हैं हमेशा फिक्स एंड से लेते हैं, जहां से फिक्स्ड किया हो। तो ये डिस्टेंस मान लो कि तुमने जो लेंथ एलिमेंट लिया है ये एक्स लिया है, ठीक है। अब बताओ, करो ईएमएफ कितना होता है, बी बी लेंथ, लेंथ एलिमेंट मान लो कितना है, ये डीएल है। जी किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा आर, जी किसके बराबर होता है, ओमेगा आर। और ये आर कितना है तुम्हारा, एक्स, है ना। डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स्ड एंड से, फिक्स्ड एंड से तो लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एक्स, डीएल है, तो अब एक्स की टर्म में लिखो, कितना हो जाएगा ये ओमेगा एक्स डी एक्स। बी ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। फर्स्ट देखो कहाँ से कहाँ निकालना है, फ्री एंड से लेके फिक्स्ड एंड तक, ठीक है। टोटल डिस्टेंस एल है, तो यानी एक एंड कितना होगा, जीरो ओरिजिन पे, दूसरा एल लेंथ पे, तो कहाँ से कहाँ लिमिट लगेगी, जीरो टू एल, ठीक है। कितना एक्स डी एक्स कितना आ गया, इंटीग्रेशन करके बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स कितना है, कितना आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। भाई मैं ये सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं हमेशा बता सकती हूँ, जब भी रोटेशन की बात हो, जब भी रोटेशन की बात हो, कितना आएगा, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब दूसरा करो। अब लिमिट बताओ, सेंटर से फ्री एंड के बीच में कितनी लिमिट होगी, ये सेंटर है और ये क्या है तुम्हारा फ्री एंड, बताओ सेकंड। बस देखो लिमिट की तो टेंशन, लिमिट ही तो चेंज होंगी, बाकी तो कोई चेंज होगा ही नहीं। लिमिट क्या लगेंगी इस केस में, बताओ, एक्स डी एक्स बिटवीन सेंटर, सेंटर से लेके मतलब मान लो क्या है, ये है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ, l/2, राइट। और ये पॉइंट कितना, कितनी डिस्टेंस पे होगा यहाँ से,
between center and end. L by 2 से L डिस्टेंस, राइट। ये देखो, ये जो पॉइंट है ए, ये बी से कितनी दूरी पे होगा? बी पॉइंट उसी स्टैंड से ए कितनी दूरी पे होगा बच्चों? एल। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्लास से कब आउट हो गए भाई, पता ही नहीं चला। कितनी देर पहले आउट हो गए थे क्लास से? 2 मिनट। 2 2 मिनट। मिनट 2 मिनट। ठीक है, ओके। मैम बट पहले ना आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ये अब तो हो रही है, मतलब पहले नहीं हो रही थी। अब तो ये तुमने ये वाला क्वेश्चन ये समझ लिया था, ये वाला? समझ नहीं आता। यस मैम। बोलो ये वेलोसिटी, ये तो आ गया। ये वाला बताओ यहाँ पे। ये वाला कर रहे थे हम, ये वाले स्टेप पे पहुंचे थे कि ठीक है, आपने इंटीग्रेशन करी तो थी 0 ये टू। देखो ये क्या किया है। हाँ, पहला पॉइंट हो गया था 0 से L तक। ये डिस्टेंस क्या होती है, पहले एक बार ये समझो कि ओमेगा आर जो यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या है। ये देखो, मान लो तुम्हारे पास ये कोई रॉड है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस L है। अब मान लो मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स कर दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ईएमएफ निकालनी है फ्री एंड और फिक्स्ड एंड। तो यानी फिक्स्ड एंड ये हो गया, फ्री एंड ये हो गया। तो कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, कितना डिस्टेंस है? ये खुद तो कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ओमेगा, देखो v क्या होगा, ओमेगा आर। ठीक है, अब देखो
इसी पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालना चाहो तो ये खुद पॉइंट फिक्स्ड एंड से निकालते हैं। जैसे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई फिक्स्ड एंड से डिस्टेंस कितना, एल, तो ओमेगा एल। तो ये वेलोसिटी किस पॉइंट की आ गई बच्चों, बी पॉइंट की, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मुझे ए पॉइंट की निकालनी है, ये है तुम्हारा ए पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है। अब बताओ ओमेगा क्रॉस आर, आर क्या पॉइंट है जो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लेती हूँ मैं। अब यही फिक्स्ड पॉइंट है तो आर क्या हुआ मेरा, कुछ है ही नहीं, आर की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये वी ए बी ये कितना पॉइंट आ गया, 0 हो गया। तो इसलिए मैंने लिमिट क्या लगाई है, फ्री एंड से फिक्स्ड एंड में 0 टू एल लिमिट लगाई है, ठीक है। तो लिमिट लगाने के बाद क्या हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन हुआ विच इज एक्स स्क्वायर बाय 2, कितना आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। बस बी को क्या लिखा है, ओमेगा एक्स। देखो किसी छोटे पॉइंट पे निकाल के बी को क्या लिख दिया, ओमेगा एक्स, फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेट, ठीक है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. सेकंड देखो क्या है, ईएमएफ निकालना है बिटवीन सेंटर एंड फ्री एंड, सेंटर एंड फ्री एंड। अब देखो सेंटर ये पॉइंट है, फ्री एंड तुम्हारा ये पॉइंट है। अब तुम्हें डिस्टेंस कहां से लेनी है बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट से, है ना। फिक्स्ड पॉइंट से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हुई, बोलो, मिड पॉइंट हो गया ना, हाँ, L/2। तो अब देखो मैंने लिमिट कहां से लगाई है, L/2। अब बी पॉइंट कौन सा है, फ्री एंड, फ्री एंड में कितनी डिस्टेंस है, L, तो L/2 से L, ठीक है, L/2 से L डिस्टेंस हो गई। तो अब इंटीग्रेशन L/2 से L किया आपने, और जब वैल्यूज रखोगे तो क्या आंसर आएगा, 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है भाई। Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन और है, करो तुम लोग खुद ही, इसी का क्वेश्चन है। अभी ये कहाँ से रोटेट कर रहा था, फ्री एंड से, है ना। अब सवाल करो कि अब जो रोटेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, मिड पॉइंट से। सेम सवाल है, अब रोटेशन मैंने चेंज कर दी है। अब जो ये आपका जो ये कंडक्टर है ये कहाँ से रोटेट करेगा, सेंटर से रोटेट करेगा, ठीक है, ओमेगा वेलोसिटी से। अब मुझे आप बताओ रोटेशन अबाउट सेंटर और ईएमएफ निकालो। अब पहले तो ये पूछो मैम ईएमएफ किन पॉइंट्स के बीच में निकालनी है, तो मुझे ईएमएफ निकालो फ्री एंड्स के पॉइंट में। फर्स्ट फाइंड ईएमएफ बिटवीन फ्री एंड्स। सेंटर फिक्स है। चलो सेंटर, हाँ सेंटर के अबाउट कैसे घूमेगा, सेंटर तो फिक्स्ड होगा ना, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे सेंटर फिक्स्ड है। और जब क्या फिक्स्ड है तुम्हारा, ये फ्री एंड, ये वाला एंड, तब कैसे घूम रहा था, ऐसे, ठीक है। तो अब तुम्हें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है ये याद रखो, सेंटर से, जो एंड फिक्स्ड होगा वहां से डिस्टेंस लेंगे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये आर कहाँ है, फिक्स्ड पॉइंट से, जिस पॉइंट पे आपको v निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस। चलो लगा दो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है क्या, ईएमएफ का, b ओमेगा एक्स dx तो रहेगा ही रहेगा, बस लिमिट्स देख लो, आपको लिमिट्स बता दो क्या आएंगे। बहुत अब लिमिट्स क्या रखी है, अब देखो ये एल लेंथ का कंडक्टर था, मैंने क्या बताया था, एल लेंथ का कंडक्टर है, तो अब इसको ऐसे रख के देखो, ये एल लेंथ का कंडक्टर है, ये इसका कहीं पे सेंटर पॉइंट से ये रोटेट कर रहा है, सेंटर से, है ना, रोटेट अबाउट सेंटर। तो अब तुम्हें सेंटर से ये वाले डिस्टेंस चाहिए और सेंटर से ये वाले डिस्टेंस चाहिए, यानी दोनों किस डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे कि नहीं, बोलो, पॉइंट ए और बी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल। L. तो ये ए पॉइंट मुझे बताओ, सॉरी ए नहीं बी बताओ, बी पॉइंट इस सेंटर से कितनी दूरी पे है, L/2. L/2, L/2. L/2,
है ना। अब देखो अब क्या करते हैं, जैसे ये ओरिजिन है, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ नेगेटिव, तो वही करना है, यानी -L/2 से लेके +L/2। ठीक है भाई। यस मैम। कांस्टेंट हम बाहर ले लो, Yes, कांस्टेंट क्या है, बी ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो देखो ऐसे ही है कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में मिक्स्ड आता है। यहाँ से बी ओमेगा बाहर ले लो, और ये कितना हो जाएगा, x²/2। कितना आया ये हमें, लिमिट्स रख के बता दो। टर्म्स लिख देती हूँ, ये बताओ आगे का। तुमने एक कॉमन चीज देखी, जब भी हम लोग जो सेंटर, जब ये डिस्क जो रोटेट हो रही है, या तो डिस्क का केस ले लो या किसी भी कंडक्टर का केस ले लो, जब भी रोटेशन का केस आ रहा है, तुम्हारी एक चीज तो फिक्स है, क्या, B ω L²। हर केस में हमने 5 से 6 क्वेश्चन करे हैं, देखो सब में B ω L² तो सेम ही है, बस आगे के ये जो कांस्टेंट टर्म है, डिजिट्स ये चेंज हो रही है, इसमें 2, इसमें 3/8 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। एक हमने, तुम्हें याद हो तो, वो डिस्क वाला क्वेश्चन भी किया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और हम इस डिस्क को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से, यहाँ पे भी क्या आया था, B ω L² आया था। इसका लिमिट रखना बच्चों, कितनी आ रही है, L/2 से माइनस से पॉजिटिव। ये कितना हो गया, B ω/2 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, L²/4, माइनस का साइन, अब माइनस का L/2 प्लस का L²/4, B ω8 हो गया, और ये हो गया L²। ठीक है, B ω L²/8। ठीक है, ये आंसर है। अब और, हाँ भाई बोलो। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। ये देखो, ये x²/2, ये कितना हो जाएगा, L²/4, और ये साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, और ये जब माइनस का हो जाएगा, हाँ भाई, फिर ये 0 आ जाएगा। ये तो 0 आ रहा है यार, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0। बोलो, सबका 0 आ रहा है कि 1/8 आ रहा है। जीरो का क्या है? एक सेकंड, देखो x² की जगह रखा L/2, तो L²/4, अब माइनस लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट क्या है, माइनस का L/2 और इसका स्क्वायर होगा, है ना, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये दोबारा से कैसे बना जाएगा, देखो B ω/2 L²/4 माइनस, ये माइनस का साइन, तो अब स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, L²/4। अब देखो, अब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ जो इंट्रोड्यूस हुई है, कितनी हुई है भाई, 0। जब सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। कैलकुलेशन एरर हो गई थी। तो ये छोटी छोटी चीजें, यही एग्जाम में तुम्हें याद रखनी है। स्टैंडर्ड केसेस तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देती हूँ, एक खुद से एक बार ट्राई कर लेना। ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, इसकी लेंथ L है, इस कंडक्टर की, इस कंडक्टर का मास M है,
ठीक है, ये नेगेटिव है, ये कैपेसिटर पॉजिटिव है। इसको हम कंडक्टर को F फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन इन स्लाइडिंग वायर? तो एक्सीलरेशन निकाल के बताओ कि कितनी एक्सीलरेशन आएगी। जो ये वायर, स्लाइडिंग वायर कौन सी है, ये जिस वायर को हम F फोर्स से मूव कर रहे हैं, फोर्स से मूव कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है एक्सीलरेशन जरूर आएगा। वही एक्सीलरेशन तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैम discuss आप हमारे ग्रुप में नोट्स नहीं भेजते। क्या क्या बोल रहे हो बच्चों? मैम हमारे ग्रुप में नोट्स नहीं भेजते आप। चलो ठीक है, बाय बाय। कौन से क्वेश्चंस? नोट्स नहीं भेजते आप। नोट्स नोट्स उसमें मिल जाते हैं ना तुम्हें, जो तुम्हारे पास वो है, शीट है, जो उस शीट में अपलोडेड होते हैं नोट्स। ओके मैम। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेंगे? शीट में से ले लिया करो, हाँ वहाँ अपलोडेड होते हैं। बाय एवरीवन, बाय। नेक्स्ट क्लास ले लो कोई। बाय मैम। मैम पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस